हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे और हमेशा अपनी नीयत को साफ रखें। आज हम आपको बताएंगे कि गुरु दीक्षा का क्या रहस्य है, गुरु दीक्षा लोग क्यों लेते हैं, गुरु दीक्षा क्यों दी जाती है और किसको गुरु दीक्षा दी जाती है और किसको गुरु दीक्षा नहीं दी जाती है, और गुरु पूजन हमेशा गुरु महाराज के चरणों में ही क्यों किया जाता है। तो इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिए और समझिए। ये जो आप देख रहे हो, ये हम भगत को गुरु दीक्षा दे रहे हैं। जो अंधकार में डूबा हुआ है उसको प्रकाश में लाने के लिए कान में मंत्र सुनाते हैं। मंत्र गुरु दीक्षा देते समय मंत्र दो तरह के सुनाए जाते हैं। एक मंत्र तो कान में सुनाया जाता है, जिससे उस भगत के मन में कोई अहंकार, लोभ, लालच, ईर्ष्या होती है वो खत्म हो जाती है। दूसरी, अगर वो भूतकाल में जैसे किसी से जाने अनजाने में कोई पाप हो गए हो, कोई गलत कर्म हो गए हो, तो इस मंत्र को कान में सुनाने से उसका सारे पाप
धुल जाते हैं और वो अंधकार में से प्रकाश की तरफ धीरे धीरे आने लगता है। तो ये दो तरह के मंत्र होते हैं, कान में सुनाने वाला शब्द अलग होता है और मंत्र जप करने वाला अलग होता है। ठीक उसी तरह से हमारे संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने गुरु महाराज को एक बहुत बड़ा स्थान और एक बहुत बड़ा उसका मार्ग बताया है। इस तरह से बताया गया है, सुने ध्यान से। आओ जिवड़ा गुरु धारिये, गुरु बिन गोर अंधार, सतगुरु पाया पांडवा, खुलिया धर्म द्वार। गुरु चरण ने धोया, गुरु चरण है तीर्थ द्वार, गुरु चरणों में मुक्ति मानो, भवसागर से होवे पार। नुंगरा का मुख मत देखो, कोई मुख देखा सो आवे मुरड़ाई, ताता लगे कलंक, बिन गुरु का रावणा, टूटी छिन में लंक। गुरु गंगा गुरु काशी थाना, गुरु की महिमा अगम अपार, गुरु तार या करोड़ हजार, गुरु बतावे शत का गेला, 10 अवतार गुरु का चेला। गुरु मंत्र महिमा संपूर्ण सही, संत की गद्दी बैठकर गुरु गोरखनाथ जी ने कही। ये जो मैंने आपको ये एक गुरुवाणी सुनाई है, गुरु महिमा सुनाई है, इस गुरु महिमा को अच्छी तरह से सुनिए, समझिए कि इसमें गुरु महाराज को इतना बड़ा स्थान क्यों दिया गया है। गुरु वही होता है जो अपने गुरु की शरण में और मार्गदर्शन में 11 या 12 वर्ष तक रहता है। गुरु महाराज की शरण में और मार्गदर्शन 11-12 वर्ष तक लेने के बाद में जब गुरु महाराज का आशीर्वाद होता है, जब गुरु महाराज कहते हैं, तब ही वो भगत अपने गांव में या कहीं भी आसन, गादी, दरबार, अखाड़ा लगा सकता है। जब तक 11-12 वर्ष तक कोई भी भगत गुरु के मार्गदर्शन पे नहीं चलता है और उनका मार्गदर्शन पूरा नहीं ले लेता है, तब तक वो एक अधूरा भगत या अधूरा चेला रहता है। गुरु भक्ति में चलने वाला इंसान को हमेशा धैर्य और विश्वास, आस्था रखनी चाहिए। गुरु भगत वही बनता है जो अपने गुरु महाराज के आदेश का हमेशा पालन करता रहता है। खास तौर पर अघोर मार्ग में, अघोर पंथ में 12 वर्ष तक गुरु के मार्गदर्शन पर चलकर फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं तो आसन और गादी या दरबार लगा सकते हैं, उससे पहले कभी वो नहीं लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, गुरु दीक्षा का मतलब होता है किसी भटके हुए शिष्य को मार्ग दिखाना, किसी अंधकार में डूबे हुए शिष्य को उजाले की तरफ लाना। यही गुरु महाराज का एक परम कर्तव्य होता है और शिष्य का भी परम कर्तव्य होता है। गुरु महाराज सिर्फ गुरु दीक्षा दे देते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। शिष्य अगर अंधकार में से चल रहा है, अंधकार में चल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो गुरु महाराज उसको समझा बुझा कर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर उनके बाद में भी अगर वो चेला या भगत मार्ग भटक जाता है तो इसमें गुरु महाराज कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु भक्ति के मार्ग पे उनके मार्गदर्शन से चेले को चलना पड़ता है। मार्ग बता सकते हैं सिर्फ गुरु महाराज, बाकी चलना चेले को पड़ता है। जो चेला अगर इस मार्ग में बराबर चल रहा है, बढ़ रहा है, तो गुरु महाराज उसकी आगे से आगे मार्गदर्शन करता रहता है। अगर कोई चेला या भगत कोई लोभ लालच करता है, बार बार गुरु महाराज को बोलता है कि हमारे को ये साधना दो, वो साधना दो, ये दो, फलाना ढिकड़ा, ऐसा कुछ गुरु महाराज नहीं देते हैं। उस शिष्य के बारे में गुरु महाराज सब कुछ जानते हैं। जैसे ही समय आने पर उनका अलग अलग तरह से मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों,
गुरु भक्ति एक बहुत बड़ा सरल और सुलभ मार्ग है, खास तौर पर अघोर मार्ग। अघोर मार्ग बहुत अच्छा, सत्य और पवित्र मार्ग है, लेकिन इसमें तुच्छ चेलों की वजह से और तुच्छ भक्तों की वजह से ये